एक महिला कई महिलाओं आते हैं, सब अपने आप उगाते हैं और उनके अंदर का एक नियम है उनके यहाँ कि वो शादी उनके यहाँ तभी होगी जबकि लड़की आकर के उनके घर में रहे। और उनका आंसर हम तक कन्वे करता था। उन्होंने बतलाया कि मैंने कहा कि अगर ना हो बच्चा तब तो क्या शादी नहीं हो, चले आ रहे हैं। ऐसा एक भी नहीं हुआ इंस्टेंस जबकि बच्चा ना हो। हम लोग अपना 1-1.5 साल तक वेट करते हैं, उसके बाद हम अपना हर्बल ट्रीटमेंट देते हैं। और इतनी सारी आजकल हमारी टेक्निक चल रही है यहाँ पर इंडिया में, और अगर हमको वो टेक्निक से वो क्या हर्बल प्रिपरेशन है, क्या है जो कि चीज़ रखना चाह रही थी। और है स्वास्थ्य आवश्यकताओं को, फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा। उसकी वजह है एक तो यहाँ पर दवाइयाँ सस्ती हैं, इजीली अवेलेबल है। आप उनका काउंटर जा करके आप कोई भी और तभी आपको मेडिसिन मिलेगी। लेकिन और अगर आप अमेरिका चले गए, आपकी दवा ख़त्म हो गई है, तो अगर 1000 की दवा है तो कम से कम 7-8 हज़ार की तो वहाँ मिलेगी, पर इतनी इजीली भी नहीं मिलेगी। आपको पहले किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके लेने के लिए वो भी फ़ोन से 8-10 दिन आपको वो अपॉइंटमेंट लेने में लग जाएंगे। फिर वो आपको काउंटर से वो दवा मिलेगी। मैंने दाम बताई दिए, इतने 10 गुना महंगे दाम उसके होते हैं। और फिर डॉक्टर का बिल आ जाएगा कि उन्होंने आपको हेल्प करी मेडिसिन लेने में, आपको अपना पर्चा लिख करके देने में कि हाँ ये आपको दवा मिल जाएगी। उसके अलग आपको 10-20 हज़ार रुपये देने होंगे। तो 1000 की दवा के दाम देखिए कितने गुना पहुंच गए, 20-25-30 हज़ार की वो दवा पड़ी। तो समझ लीजिए कि हमारा देश और जो दूसरे विकसित देश हैं मेडिकल के मामले में, लोग आकर के सर्जरी भी यहाँ पर करा रहे हैं और अच्छे डॉक्टर्स की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। बहुत मतलब जो कैंसर लास्ट स्टेज में भी होता है उसका भी यहाँ पर क्योर हो जाता है। मेरे सामने कई इंस्टांसेस हैं ऐसे जिनमें कि मैंने देखा है कि हाँ लास्ट स्टेज में कैंसर था और उसका क्योर हो गया। तो ये स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना। तो आप में से जो भी बच्चे अगर मेडिकल में इंटरेस्टेड है, बजाय बाहर भागने के कि हम बाहर की डिग्री ले आए, हमारे देश में कोई कमी नहीं है अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे इंस्टीट्यूट की। हमारे यहाँ जो ताज है वो तो एम्स दिल्ली है ही है, वो बेस्ट है वहाँ का ट्रीटमेंट। आप लोग कहीं से भी कैसे भी आप लोग अगर मेडिकल में शौक रखते हैं तो ज़रूर से आप लोग यहीं पर ही शिक्षा प्राप्त करें और फिर यहीं पर ही उसका वहाँ की हमारे देश की उधारी भी यहीं पर ही प्रैक्टिस करके चुकाएंगे। नहीं जलाने देना चाहिए, या और भी वेस्ट, हम लोग का अपना घर का भी तो वेस्ट होता ही है कि अगर आप अलग अलग उसमें कर दें, जैसे कि विदेशों में होता है लिक्विड अलग हो, डोमेस्टिक। किस विषय के ऊपर है ये? साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ग्लोबल पर्सपेक्टिव टॉपिक है आज के कॉन्फ्रेंस का। वस्तुतः आज चीज़ें तो बदल रही हैं, साइंस अपना योगदान भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल हो, ह्यूमैनिटीज़ के लिए सस्टेनेबल हो, साइंस के लिए सस्टेनेबल हो, यूनिवर्स के लिए सस्टेनेबल हो, इसके लिए एक नए एफर्ट की ज़रूरत है। इसमें साइंटिस्ट इकट्ठे हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से, वो 2 दिन विचार विमर्श करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो कुछ एक अच्छी आइडियाज़ के साथ ये कॉन्फ्रेंस समाप्त होगी। क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह की चुनौतियां मानव के प्रति पैदा हो रही हैं, रोज़ नए टेक्नोलॉजी जरूर डेवलप हो रहे हैं लेकिन चुनौतियां भी डेवलप हो रही हैं, इसलिए इसके बीच में एक बैलेंस बनाना और एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करना ही इस देश का। बार बार प्राइम मिनिस्टर भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो इसी की बात हो रही कि हम विकसित तभी हो पाएंगे जब विकास सस्टेनेबल हो, सततता हो, कंटिन्यूटी हो। इस दृष्टि से ये साइंटिस्ट इकट्ठे हैं, अपना प्रयास करेंगे, अपने विचार विमर्श करेंगे और कुछ न कुछ रिजॉल्व करके यहाँ से जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू।